कराची रोशनियों का शहर। लेकिन 17 जनवरी की उस रात ये रोशनियाँ आग में तब्दील हो गई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये आग कैसे लगी, बल्कि सवाल तो ये है, क्या ये आग लगाई गई थी या लगाने दी गई थी। अहमद जीना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा कराची की पुरानी और मशहूर कमर्शियल बिल्डिंग में से एक है। रात के वक्त अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अंदर फंस गए, दुकानें बंद थी और निकलने का रास्ता या तो बंद था या तो मौजूद ही नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों तक चलते रहे, लाशें निकाली गई और कई लोग अभी तक सिर्फ नंबर बनकर रह गए थे। गुल प्लाजा सिर्फ सीमेंट और ईंटों का स्ट्रक्चर नहीं था, ये हज़ारों लोगों की रोजी रोटी थी। किसी का बेटा दुकान संभाल रहा था तो किसी के बाप की जिंदगी भर की कमाई। कई लोग रातों को दुकानों में इसलिए भी ठहरा करते थे कि कहीं दुकान में चोरी वगैरह ना हो जाए। लेकिन उस रात उन्हें यह खबर न थी कि आज की रात वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारने वाले हैं। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये ज़िंदगियों का हिसाब था। अब सवाल ये है कि आग इतनी तेज़ क्यों फैली, इनिशियल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, जानेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्डिंग में फ्लेमेबल सामान मौजूद था। एग्जिस्ट फायर या तो बंद थे या तो नॉन फंक्शनल थे। वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था और सबसे खतरनाक, सेफ्टी फायर पर कभी सीरियस अमल ही नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आग के साथ जहरीला धुआं उठता है तो लोग आग से कम घुटन से ज़्यादा मरते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब आग की शुरुआत कैसे हुई? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ। कुछ के मुताबिक आग एक ऐसी दुकान से फैली जहाँ आर्टिफिशियल फूल और प्लास्टिक का सामान मौजूद था। और कुछ रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि बिल्डिंग पहले भी वार्निंग रिसीव कर चुकी थी। लेकिन सवाल ये है, अगर वार्निंग रिसीव हो चुकी थी तो उस पर काम क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं लगता, बल्कि एक सिस्टम फेलियर है। बिल्डिंग अप्रूवल्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और सेफ्टी फायर सर्टिफिकेट सब कागज़ों पर मुकम्मल था, लेकिन ग्राउंड पर सब खाली था। गुल प्लाजा अकेला नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत से एक्सीडेंट देखे हैं। आज गुल प्लाजा जल गया तो कल कोई और बिल्डिंग। जब तक सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता, जब तक लापरवाही को जुर्म नहीं माना जाता, तब तक ये आग सिर्फ बिल्डिंगों को नहीं बल्कि लोगों के भरोसे को भी जलाती रहेगी। गुल प्लाजा की राख से धुआं नहीं बल्कि सवाल उठ रहे हैं, और अगर इन सवालों को जवाब नहीं मिला तो अगला नाम किसी और बिल्डिंग का होगा।